कंप्यूटेक्स के अंदर न्यू क्लाइंट ऐड करना या यूं कहें नई आईडी बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर है जो आ जाना है। यहाँ आने के बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा पहले से जो क्लाइंट्स आपके ऐड हैं उनका डाटा आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको न्यू क्लाइंट ऐड करना है। तो आपको सिंपली दोस्तों यहाँ से नीचे ऐड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक है जो कर देना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शन है जो आ जाने वाले हैं दोस्तों। अब आप ये देखें आपका जो क्लाइंट है वो इंडिविजुअल कैटेगरी में है या एचयूएफ है या कोई फर्म है, एओपी है, ट्रस्ट है या कोई कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो भी उसका स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके पैन कार्ड का फोर्थ कैरेक्टर पी है तो आप इंडिविजुअल केस के अंदर जाने वाले हैं, तो आपको सिंपली इंडिविजुअल को सिलेक्ट है जो कर लेना है। अब जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है दोस्तों आ जाने वाला है। सबसे पहले आपको आपकी जो बेसिक डिटेल्स है जिसके अंदर यहाँ से सबसे पहले आपको कोड डालना होगा दोस्तों। आप कोड से क्या मतलब हुआ, कोड से मतलब ये हुआ जो आप आईडी बनाओगे तो आपको उसे एक नंबर देना होगा, क्योंकि जब आप इसे सर्च करेंगे तो आपको ये इजी रहता है। अब जैसे पहले जितने भी कोड आपके बने हुए हैं वो कोड जब आप डालोगे तो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। जैसे मैंने T35 डाला तो 64 तक पहले की हमारे इसके अंदर क्लाइंट है जो ऐड है। अब 65 का क्लाइंट ऐड करना है तो आपको यहाँ पर कर देना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको सीधा आ जाना है यहाँ पर आपको नेम के अंदर। नेम में आने के बाद में अब आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड से आपको नेम है जो डालना होगा, फिर आपको फादर नेम है जो डालना होगा। अगर आप किसी लेडीज की आईडी बना रहे हैं और वो मैरिड है तो स्पाउस नेम में आप उसके हस्बैंड का नेम है वो भी दोस्तों डाल सकते हो। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, फिर उनको क्वालिफिकेशन में आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन जरूर डालें और ऑक्यूपेशन में कुछ भी डालने की जरूरत है जो आपको नहीं है। फिर आपका आधार इनपुट आपसे है जो पूछा जाएगा। UIN के अंदर आपको आधार नंबर है जो अपने क्लाइंट का वो डाल देना है। फिर आधार में जो नेम है वो आप मैनुअली भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके ऑटोमेटिक ही नाम यहाँ पर आ जाने वाला है। फिर जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है तो आपको वो यहाँ पर डाल देना है। अगर आपको नहीं पता तो आप कोई भी नंबर है जो क्लाइंट का यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद में दोस्तों अब आपको यहाँ पर वेदर यू हैव पासपोर्ट नंबर, आपके पास पासपोर्ट है तो आप इसे यस करें और यहाँ पर पासपोर्ट है जो पासपोर्ट नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आपको आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद में दोस्तों आपको वोटर आईडी है जो डालने की जरूरत नहीं है। DIN नंबर आपको डालने की जरूरत नहीं है, बस आपको DO भी दोस्तों जरूर डालना है। फिर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस है दोस्तों, रेजिडेंशियल स्टेटस आपका क्या होने वाला है, आप रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट है या आप NOR हैं, तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर पैन नंबर है जो डाल देना है। तो पहले वाले केस के अंदर आपको सिर्फ इतना ही डाटा है जो डालना होता है और उसके बाद में हमारी कॉन्टैक्ट हमें डालने होते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें इसे है जो फिल कर लेना है, उसके बाद हम कॉन्टैक्ट के ऊपर है जो जाने वाले हैं दोस्तों। तो जब आप कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपसे नेम पूछा जाएगा, वो नेम आपको डाल देना है। फिर डेजिग्नेशन के अंदर दोस्तों इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो डेजिग्नेशन आपको भी पता है वो प्रोप्राइटर ही होती है दोस्तों। तो अब आपको यहाँ से जो प्रोप्राइटर है उसे सिलेक्ट है जो कर लेना है दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ पर प्रोप्राइटर आपको दिखाई दे जाने वाला है, तो आपको यहाँ से प्रोप्राइटर को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों अब आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालना है, इतना ही डाटा इसके अंदर सिर्फ डालना है। और फिर आपको यहाँ से ऊपर शेव बटन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है दोस्तों। आपको ना कोई टेलीफोन नंबर डालने की जरूरत है, ना ईमेल आईडी डालने की जरूरत है। यहाँ पर आपको एड्रेस और DOB भी डालने की जरूरत है जो नहीं है, सिर्फ आपको 3 चीजें ही डालनी आपके लिए जरूरी होती है। तो इतना डाटा आपको एक बार दोस्तों डाल लेना है और उसके बाद में आपको एग्जिट बटन के ऊपर है जो प्रेस कर देना है। अब आपको एड्रेस वाले कॉलम पे आ जाना है। तो जब आप एड्रेस वाले कॉलम में आएंगे तो सबसे पहले एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होगी। सबसे पहले आपको एड्रेस टाइप आपका कौन सा है, फिर एड्रेस के अंदर दोस्तों आपको इतना सारा जो डाटा है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। और उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर जो आपने वहाँ डाला था और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी होगी। जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम उसी मोबाइल और उसी ईमेल पे आपका OTP है दोस्तों जाने वाला है। तो एड्रेस टाइप के अंदर आपको परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आपको इसे ऊपर से यस के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। फिर आपको अपने आधार कार्ड से आपका एड्रेस है जो चेक करके सारा का सारा एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। तो इतना काम दोस्तों एक बार आपको कर लेना है। तो एड्रेस और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालने के बाद में अब आपको यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर दोस्तों आपको सिंपली है जो क्लिक करना होगा। तो इसके ऊपर दोस्तों आपको है जो क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली सेव्ड लिखा हुआ आ जाने वाला है। फिर आपको ओके बटन के ऊपर है जो प्रेस कर देना है। अब आपको एग्जिट बटन के ऊपर है जो प्रेस कर देना है। अब हमारा कितना काम हो गया दोस्तों, हमने ये वाला भी फिल कर दिया, कॉन्टैक्ट डिटेल भी डाल दी, एड्रेस भी हमने डाल दिया। इतनी सब डिटेल से ही आप इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आप साथ ही साथ में अपनी बैंक की जो डिटेल है क्लाइंट्स की वो भी डाल दें तो बेहतर होगा। अब आपको बैंक वाले ऑप्शन के ऊपर है जो क्लिक करना होगा। अगर आपके पहले से कोई बैंक डिटेल ऐड हैं तो वो आपको यहाँ पर शो कर जाने वाले हैं। अगर आपका कोई भी बैंक ऐड नहीं है तो वो बिल्कुल ब्लैंक आपको दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर ऊपर सबसे पहले ऐड न्यू के ऊपर दोस्तों क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है जो आ जाने वाला है। अब बैंक डिटेल के अंदर सबसे पहले आपको IFSC कोड डालना है। जैसे ही आप IFSC कोड डालेंगे तो आपका बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में आपको सिटी डालनी है, फिर आपको बैंक का एड्रेस डालना है, फिर आपका जो अकाउंट नंबर है वो आपको डाल देना है। फिर आप डिजिटल इसको पेमेंट रिसिप्ट करते हैं तो इसे आपको यस करना है। फिर आपका अकाउंट टाइप कौन सा है, प्राइमरी अकाउंट है या जॉइंट अकाउंट है, वो आपको दोस्तों यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद में अकाउंट का टाइप आपका सेविंग है, करंट है, कैश क्रेडिट है या OD अकाउंट है, वो आपको दोस्तों यहाँ से सिलेक्ट है जो कर लेना है। तो इतना सब काम करने के बाद में आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ से सेव बटन के ऊपर है जो क्लिक करना होगा। तो एक बार दोस्तों आपको इतना सारा का सारा डाटा है जो डाल लेना है। तो बैंक की सारी डिटेल डालने के बाद में अब दोस्तों आपको यहाँ से सेव बटन के ऊपर है दोस्तों जो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव बटन के ऊपर है जो क्लिक करते हो तो आपकी बैंक की डिटेल है वो सेव हो चुकी है। अब आपके एक से ज्यादा मल्टीपल बैंक अगर आप यूज करते हो, आपका क्लाइंट यूज करता है, तो आप इसी तरह से ऐड न्यू करते जाएंगे, बैंक की डिटेल डालते जाएंगे और सेव बटन के ऊपर है जो क्लिक करते जाएंगे और आपकी बैंक की डिटेल है वो यहाँ पर ऐड होती जाएगी। और फिर आपको दोस्तों यहाँ से एग्जिट बटन के ऊपर है जो प्रेस कर देना है। अब हमारा सारा का सारा डाटा है जो फीड हो चुका है। अब फाइनली आपको क्या करना है, अब आपको सेव एंड एग्जिट बटन के ऊपर है दोस्तों प्रेस करना होगा। जैसे ही आप सेव एंड एग्जिट बटन पे प्रेस करते हैं तो आप कंप्यूटर टैक्स के जो मेन पेज पे है जो आ जाने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको उस क्लाइंट का आपको सर्च करना है। चाहे तो आप उसे कोड से सर्च कर सकते हैं जो कोड हमने बनाया था, चाहे आप नेम से सर्च कर सकते हैं, फादर नेम से सर्च कर सकते हैं, पैन नंबर डालकर भी आप इसे क्लाइंट की आईडी को सर्च करके उसे ओपन है जो कर सकते हैं। तो अगर आपको कोड याद है तो दोस्तों आप सिंपली कोड से भी है जो सर्च कर सकते हो और फिर आपको एंटर बटन के ऊपर है जो प्रेस कर देना है। तो इस तरह से आईडी बनने के बाद में ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाने वाला है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको कंप्यूटेशन को है जो ओपन कर लेना है। जैसे ही आप कंप्यूटेशन पे क्लिक करेंगे तो एक वर्ड की फाइल आपके सामने आ जाने वाली है। उस वर्ड की फाइल में क्या होगा, जो डाटा अभी हमने डाला था वो सारा का सारा यहाँ पर डाटा आपको शो कर जाने वाला है। तो जब आप अपनी वर्ड की फाइल को ओपन करोगे तो इसके अंदर आपका डाटा इस तरह से आएगा। सबसे पहले आपका नेम और आपका फादर नेम और आपका एड्रेस और आपकी ईमेल आईडी, आपका जो स्टेटस इंडिविजुअल है, फिर आपका जो DOB है दोस्तों वो आपको शो कर जाने वाली है, आपकी बैंक की डिटेल शो कर जाने वाली है, आपकी आधार नंबर शो कर जाने वाला है, आपका पैन नंबर शो कर जाने वाला है। सारा का सारा डाटा आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप भी कंप्यूटर टैक्स सॉफ्टवेयर के अंदर न्यू क्लाइंट या न्यू पार्टी को ऐड है जो कर सकते हैं, उनकी आईडी है जो बना सकते हैं। तो कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कंप्यूटर टैक्स पे और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो चाहिए, जैसे अभी तो हमने सिर्फ आईडी का बताया, कंप्यूटर टैक्स में रिटर्न कैसे प्रिपेयर करते हैं, ITR कैसे सबमिट करते हैं, ITR के अलग अलग फॉर्म होते हैं 1 2 3 4 5 6, उनको कैसे सबमिट किया जाता है। तो सारी की सारी डिटेल है जो आपको इस चैनल के ऊपर है जो मिलती रहेंगी। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत ही बढ़िया वीडियो आपको यहाँ पर इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।